नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। बदलते मौसम ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। वहीं ठंड के मौसम में बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इंदौर में मौसम ने अचानक करवट ली। वहीं सुबह धूप नहीं खिली और बादल भी कुछ जगह बरसे हैं। वहीं मौसम का ये मिजाज जो है कहीं ना कहीं सभी की चिंता बढ़ा रहा है। फिलहाल मौसम में नमी है। आगे मौसम कैसे रहने वाला है, ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता राहुल बावेकर जी से के साथ। राहुल जी, मौसम ने अचानक ही करवट ली है, ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे क्या कारण है और क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे मौसम जो है कब तक इस तरह से बना रहेगा? क्योंकि ये ठंड का मौसम है और कहीं ना कहीं सूरज के दर्शन जो है, सूरज देवता के दर्शन अभी 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 हमें नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या कारण है, क्या कुछ चीज़ें सक्रिय हुई है जिसके कारण मौसम ऐसा बना हुआ है? जी बिल्कुल पूजा, मौसम में जो उतार चढ़ाव है वो लगातार बना हुआ है। और चूँकि जी। मेंडूस जो एक चक्रवात था जिसका पूरा असर जो था वो दक्षिण भारत में देखा गया था। हालांकि ये तूफान जो है वो गुजर चुका है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो जी। अभी तक बना हुआ है। और यही चक्रवात के कारण ही जो मध्य प्रदेश है उसके कई हिस्सों में अभी भी बादल छाए हुए हैं। कल हमने देखा था कि इंदौर सहित जो अन्य कई ज़िले हैं वहाँ पर भी बारिश और जी। बूंदाबांदी हुई थी। और उसी के चलते जो मौसम है वो ठंडा गर्म भी जी। देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा अनुमान है अभी तक जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं पूजा, उसमें एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक इस तरह जी। का जो मौसम है वो बना रहेगा। और ये जो क्लाउडी कंडीशंस है ये जी। भी बनी रहेगी। और इसके चलते ये जो सर्दी का मौसम है उसमें केवल ठंड का ही असर नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि जी। गर्मी का जो ये कहें कि महसूस जो है वो की जाएगी। और यही चलते जो प्रभाव पड़ रहा है उसके चलते ही रात का तापमान जो है वो जी। उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। तकरीबन 8 डिग्री के आसपास जो है रात का तापमान जो है वो अचानक से बढ़ा है। अगर हम इस महीने की शुरुआत के जी। तौर से उसका अगर हम उसकी तुलना करें तो ये जो पूरा मौसम का जो उतार चढ़ाव है वो लगातार बना हुआ है। और आगामी दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है और कब से कड़ाके जी। की जो ठंड है वो पड़ने वाली है उसके लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर ग्रामीण कृषि जी। मौसम सेवा केंद्र के जो अधिकारी हैं डॉक्टर रंजीत वानखेड़े जी, हम उनके साथ में बात करेंगे। सर, ये जिस तरह से मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है किन कारणों से हो रहा है, और अभी अगर हम ताज़ा आज के मौसम की बात करें तो क्या अनुमान है? अभी आप देख रहे होंगे कि मॉडल्स की वजह से हमारे यहाँ जो क्लाउडी कंडीशन है और वो अभी 2-3 दिन बनी रहने की संभावना है। और देखिए, जो तापमान रहता है वो निर्भर करता है हवा की दिशा और गति के अनुसार। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो अधिक दिन का तापमान भी बढ़ा हुआ और रात का भी तापमान बढ़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ दिन का तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। और जो न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 2-3 दिन से 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ, क्योंकि इसकी वजह है एक तो हवा का डायरेक्शन और दूसरा है आपका क्लाउडी कंडीशन। इसकी वजह से हमारे यहाँ जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान घटत बढ़त देखी जा रही। परंतु हम देखते हैं कि अभी आने वाले दिनों में जैसे ही मौसम साफ होता है और हवा की गति नॉर्थ ईस्टर्ली हो जाती है तो हमें डेफिनेटली ठंड प्राप्त होगी। और ये अपने मालवा अंचल में अच्छी ठंड प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखते हैं 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। और जो अधिकतम तापमान जो 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड ये 3-4 दिन बने रहने की संभावना है। सर, अगर हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो सामान्य से कितना ज़्यादा बना हुआ है ये अभी? क्योंकि लगातार गर्मी का भी एहसास हो रहा है, दिन में धूप भी खिली रहती है, फिर जैसे जैसे अल सुबह की बात करें या शाम को हवाएं चलने लगती हैं तो उसमें भी सर्दी का एहसास होता है। देखिए, करीब 8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। कैसे? हम दिसंबर के लगते लगते बात करते हैं तो 8 से 9 दिसंबर तक हमें 8 और 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम न्यूनतम तापमान प्राप्त हुआ और वहीं पे अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ। परंतु जैसे ही हम माउंटेन्स की बात करते हैं, क्लाउडी कंडीशन की बात करते हैं, तो एकदम से 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। और अधिकतम तापमान में भी हम बात करते हैं तो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़त देखी गई। तो ये सब क्या है, क्लाउडी कंडीशन की वजह से। और जो हवा की गति है और दिशा है वो ईस्टर्ली होने की वजह से हमें प्राप्त हुई थी। परंतु ये जैसे ही मौसम साफ होता है और हवा की गति नॉर्थ ईस्ट होगी तो हमें फिर से की ठंड प्राप्त होने की संभावना है। सर, ये मेंडूस जो तूफान है ये जा चुका है, इसका जो प्रभाव था खासतौर से दक्षिण भारत क्षेत्र में देखने को मिला था, ये जा चुका है, बावजूद इसके मध्य प्रदेश पर अभी भी असर देखा जा रहा है इसका? देखिए, मांडूस जब उत्पन्न हुआ था प्रभाव पर तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट हुआ, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा है, 1600-1700 किलोमीटर से वो मोर देन है। तो इसकी वजह से उसका धीरे धीरे महाराष्ट्र से फिर महाराष्ट्र एमपी तो धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होगा। आगामी दिनों की बात करें तो अगर कड़ाके की ठंड जो है वो कब से पड़ने का अनुमान है, कब से ये जो क्लाउडी कंडीशन से इसमें सुधार आएगा? और
जो ये बर्फीली अभी हवाएं दो वो देखने तीन को दिन हमें जो जैसे कि आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के एरिया में हिमपात हो रहा है और हमें जैसे ही नॉर्थ ईस्टर्ली हवा प्राप्त होगी ठंड प्राप्त होगी, परंतु अभी रात में आने वाले दिनों में हम 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। और जो न्यूनतम दिन का तापमान है वो थोड़ा सा स्टेबलिश रहेगा, क्योंकि 27 से 28 डिग्री रहने की संभावना बनी हुई है। कड़ाके की ठंड कब से पड़ेगी उसके लिए कोई अनुमान है क्या कृषि मौसम सेवा विभाग ने? देखिए अभी आने वाले समय में हो सकता है 17-18 तारीख जैसी मौसम साफ होगा, फिर आने की संभावना है अपने। यानी आने वाले दिनों में जब हवा की दिशा परिवर्तित होगी तब बिल्कुल बिल्कुल हमें बिल्कुल वो ठंड प्राप्त होगी। सर इस बार बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो ऐसे में जो ठंड का जो असर है वो हमने अक्टूबर के लास्ट से ही देखना शुरू कर दिया था। उस टाइम ये अनुमान लगाया जा रहा था कि काफ़ी कड़ाके की सर्दी जो है वो इस बार पड़ेगी, लेकिन अभी तक उस तरह का सीन जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला। किस हद तक नीचे जा सकता है तापमान अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान की? तो देखिए न्यूनतम तापमान अपन 21-22 की बात करते हैं, तो 21-22 में हमारा जो न्यूनतम तापमान है करीब करीब इंदौर शहर का 6 डिग्री सेंटीग्रेड का था। और 6 डिग्री सेंटीग्रेड आने वाले समय में हम देखते हैं कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड बने रहने की संभावना है। जी। तो पूजा देख सकते हैं आपकी जो अनुमान लगाया जा रहा है कृषि मौसम सेवा विभाग के द्वारा लगातार स्टडी कर रहे हैं ये लोग, जी। मौसम विशेषज्ञ भी हैं, और जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से जो पर्यावरण में बदलाव लगातार हो रहे हैं उसके चलते ही असर देखने को मिल रहा है कि दिन में गर्मी का भी एहसास हो रहा है और जैसे ही रात गहराती है वैसे वैसे ठंड होती है। लेकिन आप अभी भी अगर घर की बात करें तो घर के अंदर अभी भी पंखे चल रहे हैं, जो गर्मी है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन जैसे अगर आप बाहर निकलते हैं घर के तो आपको ठंडी हवाएं जो है वो मिल रही हैं। तो इस तरह का एक मिश्रित तापमान जो है वो देखने को मिल रहा है और उतार चढ़ाव जो है वो लगातार बना हुआ है। ये बता रहे हैं जो रंजीत वानखेड़े सर की पिछले साल के से तुलना करें तो पिछली बार 5 से 6 डिग्री तक इंदौर का तापमान पहुंच गया था और इसी तरह का तापमान आगामी दिनों में देखने को जो मिलेगा उसमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। सर एक सवाल और ये भी है कि इस जी जिस तरह से क्योंकि दिसंबर का महीना है, दिसंबर जनवरी शादियों का सीज़न भी होता है, ठंड कड़ाके की होती है इन महीनों में। और अगर हम बात करें कि अभी जिस तरह से गर्मी भी लग रही है अंदर, अगर हम घर के अंदर है तो हमें गर्मी लग रही है और ठंड के होते हुए भी गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन बारिश का मौसम यहाँ बना हुआ है और जिस तरह से मावठा जिसे कहते हैं वो हम पढ़ते हुए देख रहे हैं इस दौरान, तो क्या उस वजह से कहीं ना कहीं खेती किसानी में भी ये प्रॉब्लम जो है आती है? इससे क्या किसानों के ऊपर भी, फसल के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? सर एक सवाल स्टूडियो से आया है कि जिस तरह से मावठा गिरा है कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली थी, अभी भी क्लाउडी कंडीशंस बनी हुई हैं, तो ऐसे में इसका असर फसलों पर कितना पड़ेगा? नहीं, अभी फसलों पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे पड़ने की संभावना है। जैसे देखेंगे कि पोटैटो और टमाटो है जिसकी पत्ती चौड़ी होती है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट करके एक अर्ली ब्लाइट पोटैटो आता है, वो डिजीज लगने की संभावना है। और दूसरी बात अपन क्रॉप की बात करते हैं, जैसे चिकपी हो गया, मस्टर्ड हो गया और वीट हो गया, तो अभी चने और वीट की फसल अभी तो अर्ली स्टेज पे है, तो उनके पानी से थोड़ा ठीक है। और मस्टर्ड में चेपा कीट लगने की संभावना, क्योंकि क्लाउडी कंडीशन रहेगी तो चना और जो मस्टर्ड है उसमें एक तो चने में टोबैको कैटरपिलर और दूसरा चेपा कीट लगने की संभावना मस्टर्ड में बनी हुई है। तो इसका फार्मर थोड़ा निगरानी करे और नियंत्रण करने की कोशिश करे। अगर कहीं तेज बारिश होती है इस सीज़न में तो क्या उसका असर पड़ेगा फिर? नहीं, इसका असर अभी नहीं पड़ेगा। इसका असर क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अभी जर्मिनेशन स्टेज है, क्योंकि अर्ली वीट लगा है और अभी जर्मिनेट हुआ है, और दूसरा लेट वेराइटी अभी लगाने की है, तो अभी उतनी संभावना नहीं है, गेहूँ के ऊपर तो नहीं है। सर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो और कहाँ कहाँ संभावना पानी की बन रही है, क्योंकि क्लाउडी कंडीशंस हैं, तो क्या ऐसे में अभी भी बारिश की संभावना है कहीं? नहीं, अभी नहीं है, हल्की फुल्की हो सकती है कहीं कहीं। अपने जैसे मालवा की बात करते हैं तो हम रतलाम में और उज्जैन के आसपास के, और अपने जो इंदौर की बात करते हैं तो मऊ में हो सकता है 2-3 दिन में चुटपुट बारिश हो, बाकी संभावना नहीं है। तो फिलहाल पूजा अभी बारिश के जो आसार हैं वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, हालांकि क्लाउडी कंडीशंस लगातार बनी हुई हैं, लेकिन तेज़ बारिश के जो आसार हैं वो फिलहाल कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। हल्की और छिटपुट बारिश जो है वो हो सकती है, ऐसा मौसम विशेषज्ञों का इन कहना है। और जो आकलन और जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक ये जो बारिश अभी हुई है, चूँकि अभी जो फसलें उगाई गई हैं वो जर्मिनेशन स्टेज में है, तो ऐसे में ये जो बारिश है वो जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, तो ऐसे में ये क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छा ही है। लेकिन चूँकि
कीट पतंग जो है वो लगातार उनका खतरा इन फसलों पर बना रहता है। तो ऐसे में ये जो फसलें हैं उनको बचाया जाए, इसके जो उपाय हैं वो किसानों को ज़रूर यहाँ पे करना चाहिए। सर, अगर हम ये बात करें कि इस बार का एक आकलन, आप लोग चूँकि काफ़ी आगे तक आप लोग स्टडी करते हैं, किस तरह के जो हवा की दिशा हैं वो लगातार बनी हुई रहती है, इस बार भी क्या 5 से 6 डिग्री तक जाने का अनुमान है? अभी आने वाले समय थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी दिसंबर लास्ट है और जनवरी, तो हो सकता है हमें ये संभावना प्राप्त हो, इतना तापमान तो हो सकता है कि हमें अच्छी ठंड प्राप्त हो। क्योंकि जिस तरह के आसार लग रहे हैं कि मौसम साफ, चूँकि जैसा आपने बताया कि अभी 2-3 दिन तक ये क्लाउडी कंडीशंस रहेगी और उसके बाद जब मौसम साफ होगा तब जो हवाएं हैं वो ठंड पैदा करेंगी। बिल्कुल 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 सही जी। तो पूजा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अनुमान अभी तक लगाया जा रहा है मौसम विशेषज्ञों के द्वारा, वो ये बता रहा है कि अभी क्लाउडी कंडीशंस जो है वो बनी हुई है, लेकिन आगामी 2-3 दिनों में जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद ठंड जो है वो अपना असर दिखाना शुरू करेगी और एक बार फिर से जो तापमान है उसमें गिरावट, चाहे वो अधिकतम तापमान हो, न्यूनतम तापमान है, दोनों में ही गिरावट देखने को मिलेगी। और ये जो तापमान है वो इस बार 5 से 6 डिग्री तक वापस जा सकता है। जिस तरह पिछले साल लगातार एक लंबे पीरियड तक 5 से 6 डिग्री के आसपास ही तापमान जो था वो बना हुआ था, तो इस तरह के जो कड़ाके की सर्दी है वो इस बार भी पड़ने का अनुमान है, वो फिलहाल जताया जा रहा है। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी जो है हमें और हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम के साथ कई सारी बीमारियां भी आती, जिस तरह का मौसम अभी हम देख रहे हैं, मावठा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत है। अभी फिलहाल मौसम में उतनी ठंडक नहीं है, लेकिन जैसे ये मौसम खुलेगा, मौसम वैज्ञानिक के जरिए हमने ये बात जानी है कि जैसे ये मौसम खुलेगा कड़ाके की ठंड पड़ने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DG Onn न्यूज़। नमस्कार।